जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इस सुंदर भव्य आयोजन में हम सब अपने विचार एक दूसरे से बांट पा रहे हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। आशीष जी हैं, हमारे साथ अभिषेक जी हैं। यूँ तो कहा जाता है सब धरती गोविंद की, सब धरती गोपाल की, जामे अटक नहीं। पर ये स्थान उपलब्ध भाई साहब अखिलेश शुक्ल जी ने कराया है, वो भी हमारे बीच में है। जो गोपाल ही हैं, गौपालन हमने देखा, वो भी गोपाल का कार्य कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोल पाऊंगा। वो बंधा हुआ और भी मंचासीन जो हमारे मित्र बंधु अखिलेश शुक्ल जी, अखिलेश चौधरी जी हमारे सामने बैठे हैं, ललित मिश्रा जी, मेजर साहब, कर्नल साहब और भी बहुत सारे मित्र बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पर हिंदुत्व की या हिंदू की जो सही परिभाषा है, या कहें कि हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे उतर सकता है, एक सामान्य मानव के जीवन में कैसे उतर सकता है। अभी सबसे पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो एक बच्ची जो सामने अभी तो मोबाइल पे बिजी है, ईशा गुप्ता, उसने बड़ा सुंदर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और हम सब ने देखा और ताली बजा दी। पर यथार्थ में आप अगर नाट्य शास्त्र देखेंगे ना, उस बच्ची की एक भाव भंगिमा को नोटिस कर रहा था। उसके बाद हॉपिंग किड्स ने और स्वरागिनी संस्थान के बच्चों ने भी, और हमारे गुरुकुल के बटुकों ने सबसे पहले वेद पाठ किया, जिसमें ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा था। तो जब बच्ची जब नृत्य कर रही थी तो शायद इसके टीचर्स ने भी इसे नहीं सिखाया, पर आगे से आप कभी भी किसी शास्त्रीय नृत्य करते किसी बच्चे को देखेंगे तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, यथो हस्ता ततो दृष्टि। जहां बच्चे के हाथ जा रहा था वहां उसकी दृष्टि जा रही थी। यथो दृष्टि ततो मनः, जहां पर हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारा मन जाता है। यथो मनः ततो भावः, जहां हमारा मन जाता है वहां हमारे अंदर भाव आता है। और यतो भावः ततो रस, जिसमें भाव आता है वो चेहरे पर वो रस नजर आता है। वो कितना सामान्य है। ये जब आप पाश्चात्य संगीत पर जब आप नृत्य करते हैं, या हमारे वैसे बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई जुम्बा करते होंगे, हाँफते हुए, थकते हुए, चेहरे के सारे भाव भंगिमाएं उड़ी होती हैं। एक तरफ वही बच्चे जब शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं तो वो उसमें स्क्वाट्स भी कर रहे हैं, वो उसमें लंजेस भी कर रहे हैं, वो उसमें हॉप्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु चेहरे पर अलग भाव है। क्यों? क्योंकि वो जो सीखा गया वो हमारे ऋषि मुनियों के अथक खोज से, अथक प्रयास से जो खोज उन्होंने की। ऋषि का अर्थ क्या है? हम बड़े साधारण शब्द में बोल देते हैं कि ऋषि सज्जनों संस्कृत के ऋत धातु से निकला, जिसका अर्थ है जो खोज करता है, रिसर्चर, साइंटिस्ट। आज एकेडमिशियन में रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं तो वो रिसर्च किताबों में, लाइब्रेरी में बैठ के नहीं करते, वो समाज में, जनता में, देश में उतर कर रिसर्च करते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की, मुनि अर्थात जो उस पर मंथन करते थे, जो उस पर मनन करते थे, जो थिंक टैंक्स थे हमारे, जो गहन चिंतन करते थे, रिसर्च के बाद उस पर गहन चिंतन करते थे, जो मनन करते थे, वो मुनि थे। हमारे सामने एक काल्पनिक तस्वीर प्रस्तुत कर दी गई कि सिर पे जटाएं हैं और कंदराओं में बैठे हैं या वनों में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं। वो कंदराओं में या जंगलों में नहीं बैठे, वो हमारे बीच में बैठे हैं। वो हमारे बीच के रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो हमारे बीच में रहने वाले थिंक टैंक्स हैं, जो
हमारे आसपास रह के समाज की जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जो हमें जीने का तरीका सिखाती हैं, जो जीने का ढंग सिखाती हैं, इंसान जी कैसे पाए। और वही चीज जब हमारे सामने आई तो हमने उसे, क्योंकि कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो ना, तो हम उसे अक्सर नकार देते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमारे टाइम बाहर का, जब हम छोटे बच्चे थे, बाहर का खाना एक प्रिविलेज हुआ करता था। तो जब बाहर खाने की बात होती थी कि आज चाउमीन खाने या बर्गर खाना, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज थी, आज तो बाहर जाएंगे। आज वो सब चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, तो बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं पता। हमारे शास्त्र ग्रंथ हमारे घरों में पढ़े थे, परंतु हमने कभी भी उनको खोलकर रिसर्चर की तरह नहीं पढ़ा, कि केमिस्ट्री की किताब की तरह नहीं पढ़ा। जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ते थे, ये दो मॉलिक्यूल मिलाएं तो एक तीसरा ये मॉलिक्यूल डेवलप होता है, ये दो केमिकल्स मिलाएं तो ये चीज़ बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, अगर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे अंडर हाई प्रेशर, दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। हमने कभी भी उस पर्सपेक्टिव से उसको नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि एक तो उसकी भाषा हमारी मातृभाषा से मिलती जुलती नहीं थी, जिस पे आज जुडिशरी में तो भाई साहब आशीष जी संघर्ष कर रहे हैं, परंतु पूरे एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ जर्मनी अपनी भाषा पे गर्व करता है, फ्रेंच अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, चाइनीज़ अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, हम भी भारत में रह के जर्मन पे गर्व करते हैं, हम भारत में रह के इंग्लिश पे गर्व करते हैं, हम भारत में रह के फ्रेंच पे गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा आज फ्रेंच पढ़ रहा है, जर्मन पढ़ रहा है, चाइनीज़ पढ़ रहा है। हम इस पे गर्व नहीं करते कि हमारे बटुक आज बैठ के संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारे बटुक आज दुनिया की जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम अक्सर कैसे देखते हैं, साधु की, सन्यासी की हमारे दिमाग में एक छवि क्या बनी जब से हम पैदा हुए, कि वो आएगा, घर पे नॉक करेगा या बाहर से राम राम जी बोलेगा, हम जाएंगे, उसकी झोली में एक मुट्ठी आटा डाल देंगे, एक कटोरी आटा डाल देंगे, कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देंगे और वो चला जाएगा। यथार्थ में वो ऐसा नहीं था। वो था जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को दिशा देता था। वो गुरु था जो हमारे सामाजिक ढंग को कैसे जीना सिखाता है। आज वही जब हमने केमिस्ट्री या फिजिक्स में गिनती पढ़ी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो हमने कहा बड़ा सामान्य है। परंतु जिसको हम अपनी सनातन परंपरा कहते हैं, ये सनातन परंपरा का आई सिंधु घाटी से, जैसा हमारे इतिहास में पढ़ाया गया, और सप्त सिंधु इसे बोला जाता है, जहां सिंधु की 7 नदियां जहां मिलती हैं, सप्त सिंधु। अब कुछ बाहर से जो लोग, जिन्होंने उसको देखा, जिनसे स प्रोनाउंस नहीं होता था, उसने उसे सप्त को क्या किया, हप्त। और अंग्रेजी में जब रोमन लैंग्वेज में बोलते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, 7 का क्या है, हेप्टा। उसका H की जगह S कर दो तो क्या हो गया, सप्त। वो वही सप्त सिंधु है जिसको हप्ट हिंदू बोलते हैं। उन्होंने हेप्टा बोला उसे, तो हमें समझ आ गई कि हाँ, ये कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, साइंस के नाम यूज कर रहे हैं, हमें रटा दिए गए। मैं आज तक कभी, पंजाब के एक बार एक मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं साइन कोसाइन लेके सब्जी लेने जाता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा। बट अगर हम चिंतन करें, हमारे वेदों में लिखा है आनो भद्रा करतो यंतु विश्वता। अगर मूर्ख भी कोई अच्छे विचार देते तो उसे धारण कर लेना चाहिए। लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और मुझे इस बात की कई बार सोचता हूं कि मुझे आज तक 108 एलिमेंट H, He, Li, Be, Bc, NOF, Ne, Na, Mg, Al, Si, Pc, जितने भी पीरियोडिक टेबल के 108 एलिमेंट रटे हुए हैं बचपन से आज तक, पर जीवन में प्रैक्टिकल व्यवहारिक लाभ कहाँ हुआ, कहीं हुआ क्या? जीवन के कई वर्ष लगाए, मैं ये नहीं कहूँगा वेस्ट हुए। जिसने वो क्षेत्र चुनना था उसके लिए तो लाभदायक थे। मेरे